किसान को रोते हुए देखा है, किसान की आंखों में आंसू देखें। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है हमारा सहकारिता आंदोलन। कंपनियां खा रही है किसान को, लूट रही है हमको। गंभीरता से विचार करना चाहिए हम सबको। किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने के लिए जब वो मंडी में लाता है, बिना पैसे दिए हुए उसका अनाज नहीं तुलता। हमारी सहकारिता किस दौर से गुजर रही है? ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं हम, उसको बचाने का काम करेंगे। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने हालात नजदीक से देखे। आज हम सहकारिता पर चर्चा कर रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता की जब शुरुआत हुई, सहकारिता की शुरुआत एक आंदोलन के रूप में हुई। सहकारिता कोई विभाग नहीं, सहकारिता एक आंदोलन था। और हमारे देश के नेताओं ने आजादी से पहले हमारे किसानों को बड़े व्यापारियों से, सूदखोरों से बचाने के लिए इस सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश राजस्थान के अंदर सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन आज हम लोग ये कहते हैं कि सहकारिता एक आंदोलन के रूप में थी और एक क्रांति आई, तो हमें आज बैठ के विचार करना पड़ेगा कि आज सहकारिता की स्थिति क्या है, हमारी सहकारिता किस दौर से गुजर रही है। अरे सहकारिता से जो लोग जुड़ते थे, अपना गर्व महसूस करते थे कि हम सहकारिता से जुड़े हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज क्या स्थिति है सहकारिता की? आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है हमारा सहकारिता आंदोलन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर 200 लोग चुन के आए और अपनी आत्मा से पूछे कि कितने लोग हैं ऐसे जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं और सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज इसकी कमी आई है। मैंने खुद ने देखा कि जब सहकारी संस्थाएं इतनी मजबूत थी, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता इसमें अपना रुचि रखते थे, आज वो रुचि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर साहब बहुत भले आदमी हैं, बहुत धीर और गंभीर हैं। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इन 4 सालों के अंदर इस सहकारिता आंदोलन को जिंदा करेंगे। आज जो सहकारिता की जिस स्थिति में गुजर रहा है, लोगों का विश्वास हट रहा है, आप उसको विश्वास को बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सभापति महोदय, सहकारिता किसानों की जान है, जान आत्मा। और मैंने पहले भी कहा, आप भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नीचे तक घुस गया। और ये चुनौती है, हम सबके लिए चुनौती है कि जो सहकारिता ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं हम, उसको बचाने का काम करेंगे। सभापति महोदय, कुछ चीजों का वर्णन करना चाहता हूं। क्रय विक्रय सहकारी संघ, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, होलसेल भंडार, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, आप इन पर जरा विचार करिए, इनके क्या हालात है। क्रय विक्रय सहकारी संघ आज किस दौर से गुजर रहा है? सभापति महोदय, विधानसभा की कमेटी बनाइए और जाके देखिए कि किसानों के साथ में खरीद के अंदर कितना अन्याय हुआ है। आप जाके देखिए, किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने के लिए जब वो मंडी में लाता है, बिना पैसे दिए हुए उसका अनाज नहीं तुलता। यह सच्चाई है। और जो पैसे नहीं देता है, उसके अनाज में कमी निकाल दी जाती है। जब एक किसान अपने खून पसीने की कमाई जब वो मंडी में लेके आता है आपके विश्वास पर, और जब उसके कह दिया जाता है कि तेरा अनाज सही नहीं है, तो सभापति महोदय उसको आनन फानन में आने पौने दामों में बेचना पड़ता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने हालात नजदीक से देखे हैं, किसान को रोते हुए देखा है, किसान की आंखों में आंसू देखे हैं। लेकिन आज इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है,
बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, और चुनावों के अंदर आपने कहा बाजरे को जो है एमएसपी पे खरीदेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? किसान देखता रह गया, अपने को ठगा हुआ महसूस किया किसान ने। लेकिन आज हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमको एकजुट होकर के सबको ये मांग करनी चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए कि किसान का बाजरा भी हम खरीदें। सभापति महोदय, आज जो है भूमि विकास बैंक की बात करते हैं। भूमि विकास बैंक एक ऐसी सहकारी संस्था थी जो किसानों की उन्नति के लिए काम करती थी। आज क्या है? आज कहां खड़े हमारे भूमि विकास बैंक? कुछ नहीं है, ठन गोपाल, हरित क्रांति आई थी। आज क्या हालात है? आज हालात क्या है हमारे दूध उत्पादक सहकारी समितियों के? सिवाय मिलावट के और भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं है। आज हम छाछ भी पीते हैं तो लगता है कि इसमें मिलावट है, दूध पीते हैं तो लगता है इसमें मिलावट है। ये बात सच्ची बात है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी और इस पर ध्यान देकर के हमको आज किसान का सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन, उससे काम चलाता था किसान, आज उसमें कमी आई है। हम इसको विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं को प्रभावी बनाना चाहिए, समय पर ऑडिट होनी चाहिए, प्रशिक्षण कार्य की कमी आ गई है, झूठे बिल बन रहे हैं, झूठी सूचनाएं दी जा रही हैं। इसलिए मंत्री महोदय आप स्वयं जो है इन प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेकर के और इन प्रशिक्षण कार्य देकर के लोगों को इसकी भावना से अवगत कराए और ताकि आपको जमीनी स्तर से मालूम हो सके। प्रचार प्रसार का काम, अरे ये ऐसा विभाग है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, प्रचार प्रसार कहीं भी नहीं है। अखबारों में देखते और चीजों के ऐड आते हैं, सहकारी के संबंध में कोई ऐड नहीं आता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसे प्रचार प्रसार में कमी आई है, इसको पूरा करना चाहिए। और सहकारिता महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम है। आज इसके माध्यम से अब महिलाएं सहकारी समितियां बनी हुई है, लेकिन साधन नहीं मिलने से धीरे धीरे कमजोर हो गई, काम करना बंद कर दिया। गांव की महिलाएं अपने हुनर से वो कोऑपरेटिव के माध्यम से जो है अपना खर्च लाती थी, आज उनका काम बंद हो गया। आज महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। ये कंपनियां खा रही है किसान को, लूट रही है हमको, गंभीरता से विचार करना चाहिए हम सबको। आज वास्तविकता क्या है? अभी जितने भी सदस्य बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि फसल बीमा, आज क्या कर रही है बीमा कंपनियां? देना नहीं चाहती, कोई ना कोई टेक्निकल बहाना बना के रोकना चाहती है। आज ही मेरे तारानगर के किसान मेरे पास आए थे कि साहब हमारे 2 पटवार हलकों में बिना किसी कारण के हमारा जो है बीमा क्लेम रोक रखा है, टेक्निकल कमी। अभी क्या करें? पहले क्रॉप कटिंग होती थी, किसान को सही तरीके से उसका बीमा क्लेम मिलता था, लेकिन अब सैटेलाइट लिया है। क्या करेंगे सैटेलाइट में? एक भी किसान को यह फसल बीमा नहीं देंगे। मैं आज कहना चाहता हूं आपको, इनको स्वतंत्र रखने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, आप जो है बीमा कंपनियों पे दबाव रखिए, नहीं तो किसान सड़कों पे आ जाएगा, आंदोलित हो जाएगा। आज किसान की मदद करने वाला या तो ईश्वर है या तो आज राज कर रहे हो आप। आज हमारी स्थिति यह है कि जहां हम 1 नंबर पायदान पे थे हिंदुस्तान में, आज हम 9वें पायदान पे खड़े हैं। और शर्म की बात यह है कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान से आगे हैं। ये मिलेट्स का ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मिलेट्स के लिए जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, भारत में बहुत जोर शोर से मनाया गया, राजस्थान में जो है बहुत जोर शोर से मेला लगा, इसका फायदा हुआ। लेकिन इसके प्रचार प्रसार में कमी है। आप कोशिश करिए कि गुजरात को हिस्सा नहीं जाए हमारा, हम भी निर्यात में गुजरात से आगे जाने चाहिए, क्योंकि हमारा सभापति महोदय, सभापति आप तो आपके स्थान पर विराजे। सभापति महोदय, एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर बात है कि आज जो हमारे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पोषण युक्त खाना नहीं मिलता। ये सच्चाई है। आप देखिए हमारे 10 जिलों में तो वो हालात हैं, हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है 10 जिलों के अंदर। आज हमको ये ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने पाउडर से दूध पिला रहे बच्चों को, आपने घोषणा की गर्म पिलाएंगे। अरे गर्म पिलाओ, आप गर्म ठंडा पिला दो, लेकिन दूध तो पिलाओ बच्चों को जो है बच्चों को अच्छा खाना दीजिए। आप खाना दीजिए बच्चों को। मैं जमीन की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कोई तो सदन के अंदर, मैं वही बात करने की कोशिश करता हूं जो सच्चाई है, और ये सच्चाई है। मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूं। आपने चुनाव में घोषणा की, समय हो गया साहब, चुनाव में घोषणा की आपने कि हम लोग पेट्रोल डीजल के भाव हरियाणा और पंजाब के बराबर कर देंगे। क्या हुआ उसका? विराज जी साहब प्लीज। कुछ नहीं हुआ। आज पंजाब से हरियाणा में 10 रुपए का अंतर है। आपकी सारी बात